तो एक बार एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि ये भीतर का प्रकाश हमें तो समझ में नहीं आता, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता, वही सबका प्रकाशक है, वह स्वयं प्रकाश है। अच्छा, स्वयं प्रकाश दिखता कैसे? चलो मैं आपको एक बात बताऊं। आप रात्रि में सोते हैं तो सोते समय क्या करते हैं? लाइट बुझा, नींद नहीं आ रही, लाइट, तो पहले तो लाइट बुझा दी, कमरे के किवाड़ बंद कर लिए, फिर सोए तो आंख बंद कर ली, आंख बंद करने के बाद चादर ऊपर से ओढ़ ली। अब आप विचार करना, लाइट नहीं है, आंख बंद कर ली, आंख खुली नहीं है, चादर आपने ओढ़ रखी है, पर रात्रि को जब आप स्वप्न देखते हैं, अब आप विचार करो ये स्वप्न किस प्रकाश में दिखाई देता है। कहते महाराज रात को हम वहां गए, वहां से वहां गए और हमने ऐसा देखा और वैसा देखा, और बहुत साफ साफ दिखा महाराज, इतना साफ स्वप्न दिखा। ये स्वप्न किसके प्रकाश में दिखता है? यह स्वप्न जिसके प्रकाश में दिखता है उसी को स्वयं प्रभा बोलते हैं। पर इस स्वयं प्रभा का अनुभव भीतर जाने पर ही होता है, और जागा हुआ व्यक्ति ही भीतर जाएगा, और गुरुदेव का अनुगमन करके ही कोई भीतर जाएगा। स्वयं प्रभा ने कहा अब तुम लोग जल पियो, पहले फलाहार करो। वानरों ने जल पिया, फलाहार किया, फिर अपने पास बुलाया। श्री सीता जी तुम्हें मिली? सब बंदर उदास होकर बोले नहीं मिली। कैसे खो जाएगा? तो आप क्या समझती हैं, क्या हम वन में आंख बंद करके घूमते रहे? हमने आंख खोलकर एक एक कोना देखा है, सीता जी नहीं मिली। स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए तो नहीं मिली, क्योंकि तुम श्री सीता जी को आंख खोलकर देख रहे हो। दुनिया को देखना हो तो आंख खोलकर देखो, और दुनिया वाले को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखना चाहिए। श्री सीता जी को देखना हो तो आंख बंद करके ही देखो, ऐसे नहीं दिखेंगे। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा कि आंखें बंद करो, तुम्हें श्री सीता जी मिल जाएंगी, मेरा वचन, और मैं श्री राम जी के पास जा रहा